Political science and politics. Very often the words political science and politics are used as synonyms to each other. In fact, it is not proper. कई बार होता है जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज किए जाते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स जमीन आसमान का फर्क है. पॉलिटिकल साइंस इज डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट. हम इसमें स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं. इट्स कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट. क्या गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं. इट गिव्स द नॉलेज अबाउट द स्टेट. हमें इससे स्टेट की जानकारी मिलती है. पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस नियर द सेंटर ऑफ पावर. और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक गतिविधि है जो कि पावर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उसको बनाने की या हासिल करने की गतिविधि है. पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल टू गेट पावर. कहना चाहिए सत्ता के लिए संघर्ष ही पॉलिटिक्स है. वी मे अंडरस्टैंड द वर्ड पॉलिटिक्स इन नैरो एंड ब्रॉडर बोथ द सेंस. अब हम पॉलिटिक्स जो वर्ड है इसको नैरो या ब्रॉडर सेंस दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं. इन द नैरो सेंस, by which activities or works the government is elected and by it the political program or policy get accelerated are called politics. नैरो सेंस में अगर कहें तो वो एक्टिविटीज जिससे या काम या जिससे गवर्नमेंट चुनी जाती है या प्रिंसिपल पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, कोई पॉलिसी हो जो लागू करी जाती है, ये सब जो चीजें हैं ये पॉलिटिक्स कहलाती हैं. Whereas in broader sense, politics means those activities which are related to the administration of public works. Broader sense में कहा जाए तो politics means वो activities जो public के काम हैं उनके administration से संबंधित है. In other words, political science is about the public work or activity. तो political science किससे related है? Public work या उससे related activity से. The person who takes in the works of the state or problems of state activity are known as politicians. Means one is related to politics. वो इंसान जो स्टेट के वर्क्स में इंटरेस्ट दिखाता है या जो स्टेट संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिशियन, यानी कि वो इंसान जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. In the competition to get power, many intrigues are used and so many a times it is called that politics is the game of intrigues. पावर को हासिल करने के लिए जो कंपटीशन होता है इसमें बहुत सारी साजिशें भी करी जाती हैं. तो कई बार एक तरह से पॉलिटिक्स जो है साजिश का गेम माना जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉलिटिक्स इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज द प्रैक्टिकल साइंस बिकॉज बिसाइड्स अ साइंस पॉलिटिक्स इज एन आर्ट आल्सो. इसके अलावा पॉलिटिक्स को जो है हम प्रैक्टिकल साइंस के तौर पे भी पहचानते हैं क्योंकि साइंस होने के साथ साथ पॉलिटिक्स एक आर्ट भी है. We may define political science in detail as political science gives the knowledge or information about state, its objective and its relation with states. अगर हम पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में डिफाइन करें तो पॉलिटिकल साइंस जो है हमें नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है स्टेट के बारे में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसका क्या रिलेशन है स्टेट से. There is also an opinion that political science is related to government and according to this meaning, it studies the base of the state and principles of government. एक और ओपिनियन है उसके अनुसार पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट से संबंधित है और इस मीनिंग के अनुसार इसकी जो पढ़ाई है उसका जो बेस है वो स्टेट और प्रिंसिपल्स है गवर्नमेंट के. The scholars of political science are identified as political scientists. और जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं उनकी पहचान पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे होती है. The stream of politics is continuous changing. अब ये जो पॉलिटिक्स राजनीति की धारा है ये लगातार बदल रही है. In modern times, the influence of politics is increasing in one's life. आज के मॉडर्न जमाने में जो पॉलिटिक्स का प्रभाव है वो जिंदगी में उसका ज्यादा से ज्यादा एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है. There may be hardly any person who is detached from politics. कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो पॉलिटिक्स से अछूता हो. Every person is connected with politics either knowingly or unknowingly. चाहो चाहे ना हो, चाहो जान के जानबूझ के भी इंसान जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है. There is politics everywhere. हर जगह पॉलिटिक्स है. ये that is in family, in group, caste group और other institutions. चाहे परिवार में हो, ग्रुप में हो, कास्ट ग्रुप में हो या और बाकी इंस्टीट्यूशंस में. Today, due to the development of technology and fast means of communication, people are familiar with the politics of states and foreign states. अब जिस तरह से तकनीक जो है तेजी से उसका विकास हो रहा है, कम्युनिकेशंस के बहुत साधन हो गए हैं, उससे लोग जो है काफी हद तक फैमिलियर हैं, चाहे स्टेट पॉलिटिक्स हो या फॉरेन स्टेट्स की. Thus,
At present, politics become an important feature of civic life. तो जो एक civic life है, आम life है, उसका politics बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है. Whether we desire it or not, politics touches almost all aspects of our life in one or the other way and influence them. हमारी इच्छा हो चाहे ना हो, पॉलिटिक्स तब भी हमारे हर पहलू के जो है जिंदगी के, उसको किसी न किसी तरीके से छूती है और उस पर प्रभाव डालती है. There is not any field where the politics do not get entry. कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर पॉलिटिक्स की एंट्री ना हो. Thus politics enters in our life very deeply. तो एक तरह से पॉलिटिक्स हमारी लाइफ में बहुत गहरे से एंटर कर चुकी है. The importance of the study of political science. The importance of the study of the political science is as below. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या बताई गई है, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की क्या होती है. Preventing intervention by the state. The state sphere of action is increasing day by day, leading to the increasing intervention by it in the life of citizens also. जो स्टेट का एक एक्शन का दायरा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. उससे क्या है, वो जो है सिटीजन्स की लाइफ में भी एक तरह से दखल देने लग जाए, ये भी बढ़ोतरी हो रही है. The individuals comes into contact with politics through his government, city, schools, religious place, trade union, business organization, clubs, political parties, etc. अब इंडिविजुअल जो है पॉलिटिक्स के कांटेक्ट में कैसे आता है, आइदर उसकी गवर्नमेंट के थ्रू, सिटी में जिसमें रहता है, स्कूल हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, जो उसकी ट्रेड यूनियन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिक्स इज एन अनडिनाइबल फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो ये जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इसमें पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से फैक्ट है, एक रियलिटी है जिसे हम जुटला नहीं सकते. Thus, by the study of political science, we understand as how far the state interferes in our lives. तो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से हम ये समझ पाते हैं कि स्टेट हमारी जिंदगी में कितना दखल दे रहा है. Becoming aware of rights and duties. The study of political science enables us to know about our rights and duties. हमारे क्या अधिकार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको हम स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जान पाते हैं. It also makes us aware of what the provisions are about to protect these rights. क्या प्रावधान बने हुए हैं इन अधिकारों का एक सुरक्षा करने के लिए, इसके बारे में हम जानते हैं. It is for this reason that the study of country's constitution and its government is compulsory in Western states. शायद इसी कारण से जो कंट्री का संविधान है, उसकी गवर्नमेंट है, इसकी स्टडी बहुत कंपलसरी करी गई है वेस्टर्न स्टेट्स में. Knowledge about types of government. The study of political science is about different types of forms of government as well as comparative study of it. जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की, ये अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके इस बारे में है, साथ ही साथ उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी भी है. By this type of study we get an idea about which type of government is better. इस comparative study से हमें ये आइडिया लगता है कि कौन सी वाली गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अच्छी है. At present it is generally accepted fact that of different forms of government, democracy is the best possible one. अभी जो एक जनरल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अलग अलग तरीके की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उसमें जो सबसे बेस्ट है वो डेमोक्रेसी है. Since in this form of government the ultimate power is with the people, the study of political science becomes necessary. अब क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट में जो मेन पावर है वो लोगों की है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी स्टडी और जरूरी हो जाती है. Knowledge about organs of government. 3 organs of government, legislature, executive and judiciary, are studied deeply through the study of political science. जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बारे में काफी गहराई से पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर. Being a good citizen, the information of this type is inevitable because through it we have the information like what is the function of the government and what are the functions of each organ of the state which we follow. अब एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये जो जानकारी है इस तरह की, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हमें हासिल होती है इंफॉर्मेशन कि क्या गवर्नमेंट का रोल है, फंक्शन है, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं हर एक ऑर्गन के स्टेट के जो हम फॉलो करते हैं. नॉलेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. By the study of the political science, we have an idea about the local government bodies, its duties and the scope of power. पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से हमें ये आइडिया लग जाता है कि लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं या उनके जो ड्यूटीज हैं, क्या उनकी जो है पावर है. नॉट ओनली सो बट वी मे नो द रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड दीज ऑर्गन्स.
इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिलती है कि सेंटर और ऑर्गन के बीच में क्या रिलेशन है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस enables us to participate in panchayats, municipalities, corporation, etc., local government institutions. पॉलिटिकल साइंस की ये जो स्टडी है, इसकी मदद से हम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन या जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हिस्सा ले पाते हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर आइडेंटिफाइड एज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। और शायद इसी कारण से जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पहचान मिली है कि वो एक तरह से ट्रेनिंग स्कूल है डेमोक्रेसी के। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। In democracy, participation of each and every citizen is desirable. हर नागरिक का हिस्सा लेना जरूरी है या एक माना जाता है कि हर नागरिक को हिस्सा लेना चाहिए। So all those who are affected by these decisions have to participate in the decision making process is inevitable. तो जिन जिन के ऊपर इन डिसीजंस का प्रभाव पड़ता है उनको हिस्सा लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। Thus the study of political science is necessary for effective participation in decision making process. तो जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की वो बहुत जरूरी है ताकि एक असरदार तरीके से हिस्सा लिया जा सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। Knowing about various processes of political power. Political science systematically studied politics and the processes related to political power around organized life. पॉलिटिकल साइंस सिस्टमैटिक स्टडी करवाती है पॉलिटिक्स की भी और वो प्रक्रिया की जो कि पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड है और हमारी जो ऑर्गेनाइज लाइफ है उसके इर्द गिर्द घूमती है। It is politics that take binding decisions as to how to scarce resources should be distributed among the different segments of the society and these decisions affects us in one way or the other. ये पॉलिटिक्स ही है जो ऐसे डिसीजंस लेती है कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग अलग सेक्शंस में या सेगमेंट्स में सोसाइटी के, और इनके जो डिसीजंस हैं वो हम पर कहीं ना कहीं एक या दूसरी तरह से प्रभाव डालते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो एज टू हाउ दीज डिसीजंस आर टेकन। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। This makes the study of political science necessary. और इसीलिए political science की जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है। To become informed about international affairs, every state has to maintain relations with other states which give rise to international politics. हर स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उत्पत्ति होती है। Political science explains the international politics by giving information about international laws, international institutions, global trend, etc. अब political science हमें क्या बताती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है उससे कि वहाँ की इंटरनेशनल लॉज कैसी हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अबंडेंट विद पॉलिटिकल एज वेल एज विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी भरी हुई है पॉलिटिकल या और जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उससे। टू एक्सप्लेन एंड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकम्स इनएविटेबल। अब इन चीजों को समझाने और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है। नोइंग बेसिक वैल्यूज, फ्रीडम एंड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस एटसेट्रा आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ मैन सोशल लाइफ। अब फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस ये सब हमारे एक तरह से बेसिक वैल्यूज हैं हमारी जो सामाजिक जिंदगी है उसके। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसके बारे में भी जानकारी हमें किससे मिल सकती है? पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से। Therefore, the study of political science is necessary. इसलिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करना। Thus, the study of political science simply cannot be underestimated. तो हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। Since political science in a broader sense prepares human for such good life, its study becomes necessary. अब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉडर सेंस में इंसान को एक अच्छी जिंदगी के लिए तैयार करती है इसलिए इसकी स्टडी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल, अ गुड सिटीजन इज द बेस्ट वेल्थ ऑफ एनी स्टेट। एक अच्छा नागरिक अपने स्टेट की बहुत ही अच्छी संपत्ति के में गिना जाता है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिकम अ गुड सिटीजन। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी इंडिविजुअल को मदद करती है एक अच्छा नागरिक बनने में। So everyone should study the political science. हर एक को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है।